परिश्रम सौभाग्य की जननी है। जब आप परिश्रम करते हैं तो सौभाग्य का दरवाज़ा खुलने लगता है, आपको प्रसिद्धि मिलने लगती है, पूरी दुनिया में आपका नाम होने लगता है और इतिहास भी आपका गवाह बनने लगता है। इसी तरीके से कुछ हुआ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए अटल टनल के मामले में भी। अब अटल टनल रोहतांग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग बन गई है। इट इज़ लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। तो आप सोच सकते हैं आज इंजीनियरिंग के लिए यह टनल नमूने के रूप में देखी जा रही है। इस टनल की शुरुआत 2002 में इसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, लेकिन बहुत सारे कारणों से प्रगति पे काम नहीं था। लेकिन 2014 से इसमें प्रगति आई और 2020 में 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन कर दिया गया। 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल है और यह मनाली से लेह वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है। इससे हिमाचल प्रदेश के मनाली और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच 46 किलोमीटर की दूरी कम होती है और 5 घंटे की बचत होती है। सामरिक रूप से भी ये सुरंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में सेना को बहुत सारा सामान पहुंचाना होता है, रसद सामग्री पहुंचाना होता है। तो इस सुरंग के माध्यम से अब भारत की पकड़ भारत और तिब्बत बॉर्डर, अर्थात जो वर्तमान में चीन के कब्जे वाला बॉर्डर है, वहाँ तक पहुँचाने में आसानी होगी। इस टनल ने बहुत सारी संभावनाओं के दरवाजे खोल दिया है, खासकर लाहौल स्फीति घाटी में रहने वाले लोगों के लिए, जो घाटी 6 महीने के लिए हर साल बंद हो जाती है। सोचिए, लाहौल स्फीति का सेब बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। नवंबर में ये सेब तैयार होता है, लेकिन अक्टूबर में ही ये पूरा एरिया लॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी होने लगती है, बर्फ़ पड़ जाती है, जिसके नाते इसका सेब खराब हो जाता है। लाहौल स्फीति में बहुत अच्छा सेब पाया जाता है, बहुत बड़े बड़े और बहुत ही स्वादिष्ट। इसके अलावा यहाँ पर चंद्रमुखी आलू पाया जाता है, काला जीरा पाया जाता है, हरी मटर और गोभी तो यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है, केसर की खेती होती है। इन सब के लिए अब वहाँ के स्थानीय निवासियों और किसानों को बहुत जो है बढ़त मिलेगी और उनको काम करने का अवसर मिलेगा। यहाँ पे पर्यटन का क्षेत्र भी बहुत तेज़ी से विकसित होगा। अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो लाहौल स्फीति घाटी के लिए संभावनाओं का द्वार बना हुआ है। और साथ ही दिल्ली और मनाली राजमार्ग को यह ऑल वेदर रोड में कन्वर्ट करने में सक्षम हुआ है। आप सभी को पता होगा कि भारत का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाने, सुरंग बनाने की महारत हासिल रखता है। पूरी दुनिया में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की लोग प्रशंसा करते हैं। अफ़गानिस्तान में भारत ने जितना निर्माण किया है, या चाबहार बंदरगाह को लेकर के भारत को जो भी वहाँ पे अवसर मिला, उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही वहाँ पर जो है रोड बनाने और सुरंग बनाने की पहल की गई और कई क्षेत्रों में बनाया भी गया। तो उसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कमाल करके दिखाया। इससे पहले इसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बनाया गया था, जो जम्मू और श्रीनगर के बीच 30 किलोमीटर की दूरी कम करता है और वो 9.28 किलोमीटर का था। वो इससे भी लंबी सुरंग है, लेकिन वो लॉन्गेस्ट रोड टनल है। वो सड़क पर बनाया गया टनल है, उसमें हाईवे नहीं है, उसमें 2 लेन नहीं है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इससे लंबी टनल है, लेकिन वो लॉन्गेस्ट रोड टनल है। और ये जो अटल टनल है, ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि सबसे लंबी सुरंग तो जवाहर सुरंग जम्मू से श्रीनगर के बीच में बनिहाल दर्रे में स्थित है। और इस सुरंग की बहुत बड़ाई होती थी, सबसे लंबी सुरंग। लेकिन कितनी लंबी थी? 2.8 किलोमीटर। सोचिए, अटल टनल 9.02 किलोमीटर है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल 9.28 किलोमीटर लंबी है। किस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने काम किया है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 अक्टूबर 2020 को जब उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा कि इस अटल टनल का केस स्टडी किया जाना चाहिए। इसलिए शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय इस पर विशेष रूप से काम करे। शिक्षा मंत्रालय इंजीनियरिंग संस्थानों में चयनित किए गए अभ्यर्थियों को ला करके यहाँ दिखाए कि किस तरीके से विषम परिस्थितियों में हमारे इंजीनियरों ने ये मुश्किल काम कर दिखाया है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए
और आप देखेंगे आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के लिए और बहुत सारा जो है डिजाइनिंग इंजीनियरिंग के लिए ये बहुत बड़ी केस स्टडी साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्रालय को भी कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों से, संस्थानों से लोगों को लाकर दिखाया जाए। उन्हें पता होना चाहिए कि हम ज्ञान में किस स्तर तक महारत हासिल कर चुके हैं, हमारा ज्ञान कितना व्यापक हो चुका है, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्रालय से भी कहा कि 1500 लोग जो इसमें काम कर रहे थे, चाहे वो मजदूर थे, चाहे टेक्नीशियन थे, चाहे इंजीनियर या वैज्ञानिक थे, उन सब से उनके अनुभव को लिखवाया जाए और उसका एक डिजिटल दस्तावेज बनवाया जाए। क्योंकि मजदूरों ने जो वहाँ काम किया, टेक्नीशियन ने काम किया, काम करते समय क्या कठिनाइयाँ आई, कैसे उन कठिनाइयों से निपटने के लिए प्रयास किया गया, कैसा महसूस किया आप लोगों ने, इसका एक दस्तावेज बनेगा तो निश्चित रूप से एक मानवीय जो है लाइब्रेरी विकसित होगी इसके माध्यम से। और उन्होंने इसके लिए कहा एक डिजिटल दस्तावेज तैयार किया जाए ताकि लोग केस स्टडी के रूप में जान सकें और यहाँ के अनुभवों से आगे जो है एक बढ़ने का अवसर सबको मिल सके। इसीलिए क्योंकि यह बहुत महत्व रखता है। तो अटल टनल रोहतांग इसका पूरा नाम है, चूँकि रोहतांग दर्रे में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह मनाली से लेकर के लेह के बीच में जो है संपर्क को आसान बनाती है। यह टनल देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक सौगात की तरीके से है, क्योंकि जहाँ पर पर्वतीय इलाका होता है, जहाँ पर बहुत विषम इलाका होता है, वहाँ पर सामान्यतः आवागमन का साधन सालों भर सामान्य नहीं होता, ऑल वेदर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत जगहों पर सुरंग बनाना पड़ता है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये रोहतांग दर्रे में बनाई गई अटल टनल, लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर है। जबकि इससे पहले जो हम लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बनाया, जो जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी को 30 किलोमीटर कम करती है और 9.28 किलोमीटर की है, वो मात्र 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। अर्थात वो अगर देखा जाए तो वो लगभग 3-4 हज़ार फुट की ऊंचाई पर है और ये कहाँ 10,000 फुट पर ऊंचाई पर स्थित है। बहुत ऊंचाई पर काम करना बहुत मुश्किल होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, बहुत जल्दी जो है लोग थक जाते हैं। जैसे आप फावड़ा चलाएंगे, कोई चीज़ तोड़ेंगे तो शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लगती, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोशिकाओं में ऊर्जा नहीं होती और ऊर्जा नहीं होती है तो आप थक जाते हैं। इसलिए ऊंचाई पर काम करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपनी ज्ञान से, अपने कौशल से यह करके दिखाया, जो पूरी दुनिया के लिए देखा जाए तो एक केस स्टडी है। एक पूरी दुनिया के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा कौशल है और बहुत बड़ी विरासत और उपलब्धि है। भारतीय सेना इससे मजबूत हो जाती है। पूरे लद्दाख के क्षेत्र में अभी आप देख रहे होंगे भारत और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। गलवान घाटी, गोल्डबेग इलाके में, और अब आप देखेंगे पूरा हिमाचल प्रदेश का जो कोल्ड डिजर्ट वाला इलाका है, इस पूरे इलाके में इस समय भारतीय सेना लगातार जो है अपनी बढ़त बना रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। ये टनल निश्चित रूप से भारतीय सेना को भारत और तिब्बत के बॉर्डर अर्थात भारत और चीन के बॉर्डर पर मजबूत करेगी, जिससे आगे कभी अगर कोई संघर्ष होगा तो भारत इस टनल के माध्यम से बहुत मजबूत बढ़त बनाएगा और निश्चित रूप से चीन और उसके जो गलत इरादे हैं उसको पूरी तरीके से रोकने में सफल होगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमने आज आप लोगों से साझा किया। इसी तरीके से हम लोग चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे और बहुत सारे विषयों पर बात करते रहेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए कि किस तरीके से चर्चा पर चर्चा के माध्यम से हम लोगों के समझ और ज्ञान विज्ञान का विस्तार होता है और किस तरीके से हम लोगों के चिंतन और सोच की प्रक्रिया में बदलाव होता है। क्योंकि रोज़ नए नए विषयों के साथ जुड़ना, किसी नए विषय पे बात करना और इन सब के माध्यम से चिंतन और विचार करने की प्रक्रिया को बढ़ाना आसान होता है। इसलिए लगातार जुड़े रहिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।